है ना। बात करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक पढ़ लिया पूरा, है ना, सब कुछ पढ़ लिया ना, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ ली बोली, है ना, बक्कल कैविटी पढ़ ली, है ना, बक्कल कैविटी में दांत पढ़ लिए, टंग पढ़ ली, है ना, फिर फेरिंग्स पढ़ लिया, ओसोफेगस पढ़ लिया, पेट पढ़ लिया, स्टमक पढ़ लिया, है ना, इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन, हिस्टोलॉजी पढ़ ली पूरी, है ना, सब चीज़ पढ़ ली, है ना। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, 5 ग्लैंड्स हैं, 5 कितनी है? 5 हैं, है ना, 5 ग्लैंड्स हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब क्या हो जाएगा? वो ग्लैंड्स जो हेल्प करेंगी किसमें? डाइजेशन में, है ना, कहीं ना कहीं डाइजेशन में हेल्प करेंगी, है ना, कनेक्ट होंगी डाइजेस्टिव सिस्टम से, कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्ट होंगी और डाइजेशन में हेल्प करेंगी। हेल्प इन डाइजेशन, है ना, क्या बोल सकते हो क्या कि कनेक्ट विद डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऐसी ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्ट हैं और डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं, उनको बोलेंगे क्या? है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड। 5 होती हैं ना, 5। कौन कौन सी? पहली होती है सलाइवरी ग्लैंड, जो कहाँ पर मिलेगी? बक्कल कैविटी में, है ना, बक्कल कैविटी की वॉल में मिलेगी, है ना, जो हमारा मुंह है बक्कल कैविटी है, हाँ, बक्कल कैविटी में तो जबान है ना, दांत है, बक्कल कैविटी में नहीं, बक्कल कैविटी की दीवार में, वॉल में, है ना, हो गया, है ना, ये जो स्किन है ना, ये यहाँ मिलेगी इसके अंदर, है ना। और पाइप कहाँ होगा? पाइप कहाँ खुलेगा? पाइप खुलेगा बक्कल कैविटी में, समझ लो। तो ग्लैंड यहाँ पर होगी, जो पाउच होगा ना, पाउच, है ना, पाउच की तरह होगा, इस तरह से होगा पाउच। तो वो पाउच का रखा होगा, ये पाउच का रखा होगा यहाँ पर, और खुलेगा कहाँ पर? खुलेगा बक्कल कैविटी में। ये बक्कल कैविटी मान लो, देखो इस तरह से, है ना, ये बक्कल कैविटी है, तो इस तरह से होंगी ना। कहाँ प्रेजेंट होगी? बक्कल कैविटी की वॉल में, है ना, और बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होगी, बोल सकते हो, है ना, जनरली बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होगी। दूसरा होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये होगी पेट की वॉल में, है ना, जो स्टमक है हमारा, स्टमक की वॉल होगी नहीं होगी? ऐसी तो होगा स्टमक, है ना, ये वॉल में होगी, हाँ, वॉल में क्या होंगी? यहाँ पे ग्लैंड्स होंगी, इनको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होंगी? स्टमक में बोल सकते हो, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक स्टमक की वॉल में बोल सकते हो, है ना। तीसरी होती है इंटेस्टाइनल वॉल, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहाँ होगी? इंटेस्टाइनल वॉल में, है ना। अच्छा, 2 अलग से होती है ना, ये तो क्या है? ये तो ट्रैक के अंदर, है ना, इनबिल्ट है ना, ट्रैक के अंदर ही है ना, ये बक्कल कैविटी के अंदर, है ना, ये गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक के अंदर, ये इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर, है ना। 2 अलग से होती हैं ग्लैंड्स। चौथी और 5वीं हम बोलेंगे लीवर, ये अलग से ऑर्गन है, ना, ये अलग से यहाँ पर एक ऑर्गन होता है ना, स्टमक के करीब में, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इस तरह से, है ना, स्टमक यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक ऑर्गन होता है यहाँ पर, है ना, लीवर बोलते हैं इसको, है ना। तो लीवर ये अलग से ऑर्गन है, ये एलिमेंट्री कैनाल में सिस्टम में फिट नहीं है ना, अलग से है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और पेनक्रिया, तो ये 2 ग्लैंड जो हैं वो अलग से हैं ना, है ना। पेनक्रिया यहाँ कहीं होती है, नीचे यहाँ होती है पेनक्रिया, है ना। यहाँ लीवर होता है और यहाँ पेनक्रिया होती है, इस तरह से, है ना। लीवर यहाँ कहीं होता है ना, डायफ्राम के नीचे, लंग्स के नीचे, है ना। स्टमक इधर होगा थोड़ा सा, और यहाँ पर होगा लीवर, और स्टमक के नीचे तकरीबन क्या होगा? थोड़ा सा पेनक्रिया होगा, यहाँ कहीं, है ना। तो ये 2 ऑर्गन्स हैं अलग से। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड तो ट्रैक के अंदर ही कनेक्ट हैं। लीवर और पेनक्रिया जो हैं वो अलग से 2 ऑर्गन्स हैं। गॉल ब्लैडर ग्लैंड नहीं है, क्या है बताऊँगा ना। गॉल ब्लैडर यहीं पे होता है, हाँ, वो यहीं पर कनेक्ट होगा, लीवर से कनेक्ट होगा, यहाँ पर होगा गॉल ब्लैडर, जीबी, ना। ये लीवर से कनेक्ट है, क्या करता है ये ना, स्टोर करता है, जो लीवर के जूसेस होंगे ना उनको स्टोर करेगा। ये ग्लैंड नहीं है, ये, है ना, ग्लैंड नहीं है गॉल ब्लैडर। क्या है बात करेंगे ना अच्छे से, है ना। तो बात करते हैं पहले, है ना, पहली ग्लैंड की, सलाइवरी ग्लैंड की। सलाइवरी
ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगी? तो प्रेजेंट इन, ये प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन वॉल ऑफ बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी की वॉल में प्रेजेंट होगी, है ना, बक्कल कैविटी की जो वॉल है वहाँ प्रेजेंट होगी, है ना। सीक्रेशन कहाँ रिलीज होगा? बक्कल कैविटी में। सीक्रेशन कहाँ रिलीज होगा? जो सलाइवा कहाँ आ रहा है? मुंह के अंदर भी तो आ रहा है, बक्कल कैविटी में तो आ रहा है। हाँ, ग्लैंड कहाँ पर है? ग्लैंड है दीवार के अंदर, बक्कल कैविटी की वॉल के अंदर ग्लैंड है ना। ग्लैंड यहाँ पर नहीं है, ये मान लो बक्कल कैविटी रूम है ना, तो ग्लैंड यहाँ पर नहीं है, ग्लैंड इस दीवार के अंदर है ना। और पाइप में खोल रहा है, पाइप खोल रहा है यहाँ पर, है ना। तो सीक्रेशन रिलीज्ड इन बक्कल कैविटी, सीक्रेशन रिलीज इन बक्कल कैविटी, ठीक है ना। इतनी बात है ना। कितनी होती हैं? तो 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6। 3 पेयर होती हैं ग्लैंड। कितनी होती हैं? ये सिलाइवरी ग्लैंड एक ग्लैंड नहीं है ना, 3 पेयर हैं, 3 तरह की ग्लैंड है ना। तो 3 पेयर्ड ग्लैंड, 3 पेयर्ड सिलाइवरी ग्लैंड, 3 पेयर सिलाइवरी ग्लैंड होती हैं, है ना। जिसमें से बात करते हैं, पहली कौन होती है? पहली का नाम होता है पैरोटाइड ग्लैंड। क्या नाम होता है? पैरोटाइड। सिलाइवरी ग्लैंड है ये भी, पैरोटाइड ग्लैंड सिलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटाइड ग्लैंड। दूसरी आती है सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी। तीसरी आती है सब लिंगुअल। लिंगुअल आता है, लिंगुआ किससे आता है? जबान से आता है ना, याद करो, है ना, है ना। लिंग मतलब जबान, है ना, है ना। लिंगुआ, लिंगुअल, है ना। लिंग, है ना, वो टंग शेप का होता है, लिंग, शिवलिंग। खैर, तो पैराटाइड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल, है ना। इसके बारे में क्या खास बात है कि लार्जेस्ट सिलाइवरी ग्लैंड है। क्या है? पैराटाइड क्या है? लार्जेस्ट सिलाइवरी ग्लैंड है ना। और सबलिंगुअल क्या है? ये स्मॉलेस्ट, मतलब इन तीनों की बात कर रहे हैं हम, वैसे लार्जेस्ट नहीं है वो। वैसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? वैसे तो सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर है ना। सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर है, बताऊंगा ना अभी आगे। लार्जेस्ट ग्लैंड है ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है टोटल बॉडी की, ओवरऑल बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड ये है, और सेकंड लार्जेस्ट ये है। बट यहाँ पर इसको लार्जेस्ट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि देखो हम क्या बोल रहे हैं, लार्जेस्ट सिलाइवरी ग्लैंड ना, यानी कि इन तीनों में लार्जेस्ट वो है ना। और ये क्या है? स्मॉलेस्ट सिलाइवरी ग्लैंड। इतनी बात है ना। ये बीच की है सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी को एक और नाम देते हैं सब मैंडिबल। क्या बोलते हैं? सब मैंडिबल भी बोल देते हैं उसको ना, सब मैंडिबल। सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबल, है ना। ग्लैंड, ग्लैंड है ना, ग्लैंड है। बहुत बढ़िया, चलें, है ना। बात करते हैं ये करके तीनों की, है ना। क्या बात करनी होगी इनके बारे में बता दूंगा ना। देखो क्या बात करनी होगी, देखो तीनों के बारे में बात करनी होगी। तीनों का नाम क्या है? इसका नाम, अच्छा, ये तो ग्लैंड हो गई, है ना। इसका पाइप होगा, पाइप, तो पाइप का भी नाम दे दिया इन्होंने, नहीं समझ लो। हाँ भाई, देखो ग्लैंड तो कहाँ होगी? वॉल के अंदर, है ना। ग्लैंड कहाँ पर है? वॉल के अंदर, है ना। ग्लैंड का नाम क्या है? पैरोटाइड। इसका जो पाइप निकलेगा ना, जो कहाँ खोलेगा? बक्कल कैविटी के अंदर, उस पाइप का भी नाम दे दिया, है ना। तो इसका ग्लैंड का नाम, इसके पाइप का नाम, ग्लैंड का नाम, पाइप का नाम, ग्लैंड का नाम, पाइप का नाम। पाइप कहाँ पर खुल रहा है, ग्लैंड कहाँ पर है, ये बातें करनी है। बक्कल कैविटी में खुलेंगे, बिल्कुल। क्या बक्कल कैविटी में कहाँ पर? बक्कल कैविटी में भी तो कहाँ पर, है ना, छत पे खुल रहा है, जमीन में खुल रहा है, गालों में खुल रहा है, जबान के नीचे खुल रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो भी होता है, हाँ वो ये होता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मतलब, लिंगुअल मतलब बिलो, लिंगुअल मतलब टंग, लिंगुअल मतलब टंग, है ना। सब मतलब बिलो, तो बिलो टंग, तो जबान के नीचे होगी ग्लैंड्स, और खोलेगी भी कहाँ पर? जबान के नीचे, सबलिंगुअल। तो वो सबलिंगुअल है ना। देखो, है ना, बात करते हैं पहली ग्लैंड की ना। पहली सिलाइवरी ग्लैंड कौन सी है? पैरोटाइड ग्लैंड, है ना। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो बना दूं इसको थोड़ा सा ऐसे करके, बड़ी सी बना दूं। देखो इसका पाइप है,
ऐसा नहीं है ऐसी होती होगी, मैं ऐसी बना रहा हूँ ना, लार्जेस्ट है ना। ये क्या है, ये पीजी है, कौन है पीजी मतलब, पीजी मतलब होता है क्या, पैरोटाइड ग्लैंड है ना। और ये कौन है, इसका डक्ट है, इसको बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट। क्या बोलते हैं, डक्ट का नाम है ना स्टेनसन्स डक्ट। डक्ट का नाम क्या है, स्टेनसन्स डक्ट। कहाँ खोलेगा, बक्कल कैविटी में खोलेगा, और कहाँ खोलेगा, है ना, बक्कल कैविटी में कहाँ खोलेगा बताऊंगा, कहाँ खोलेगा बताऊंगा ना, है ना। तो पहली बात तो क्या है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमने वहीं पे पढ़ लिया था, है ना, लिख देते हैं इसको। इसकी डक्ट है, डक्ट का नाम क्या है, तो डक्ट का नाम याद रखना है स्टेनसन्स डक्ट। नाम साइंटिस्ट के नाम पे आ रहा है, सिंपल सी बात दिख रही है ना, स्टेनसन्स डक्ट, स्टेनसन्स डक्ट, ठीक है ना। उसके बाद कहाँ खोलेगा, तो ओपन, या पहले प्रेजेंट, ये ग्लैंड कहाँ पर है ना, तो प्रेजेंट, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, पीजी मतलब है ना पैरोटाइड ग्लैंड है ना। तो पैरोटाइड ग्लैंड कहाँ पे लोकेट है, लोकेट इन चीक। हाँ सर, स्पेसिफिक लोकेशन बतानी पड़ेगी ना। चीक की स्पेलिंग क्या होती है, CHECK। ये चेक हो गया ना, डबल ही होगा, चीक। तो प्रेजेंट, तो पैरोटाइड लोकेट इन चीक, तो गाल के अंदर यहाँ कहीं प्रेजेंट होगी ना, है ना। और खुलेगा कहाँ इसका पाइप, तो खुलेगा यहाँ कहीं, यहाँ कहाँ, सेकंड, अपर सेकंड मोलर के अपोजिट में। मोलर जानते हो, सामने इंसिजन है, फिर कैनाइन हो जाएगा, है ना, कैनाइन हो जाएगा, फिर प्रीमोलर हो जाएगा, 2 प्रीमोलर होंगे, फिर मोलर होंगे। हाँ, समझ रहा ना, ये कैनाइन है, हाँ, फिर प्रीमोलर होंगे 2, फिर 3 मोलर होंगे। तो सेकंड वाला मोलर जो है ना, सेकंड वाला मोलर जो है, हाँ, उसके अपोजिट, हाँ, गाल में यूँ खोल रहा है ना, सेकंड वाला मोलर के अपोजिट खोल रहा है ना। तो ओपन अपोजिट टू दी अपर सेकंड मोलर। कहाँ खोल रहा है, सेकंड मोलर के अपोजिट, सेकंड मोलर जहाँ पर है उसके अपोजिट वाले में, जो गाल है ना वहाँ पे खोल रहा है ना। देखो अगर दबा लगा देखो, हल्का तुम्हें दिखेगा, पेट सी दिखेगी हल्की सी, उभरा हुआ सा, हाँ वही है ना। तो ओपन हो रहा है यहाँ पर, है ना। लोकेट कहाँ पर है, लोकेट है चीक में, ग्लैंड चीक में है। पाइप कहाँ खोल रहा है ना, अपर सेकंड मोलर के अपोजिट, है ना। डक का नाम क्या है, स्टेनसन डक, और लार्जेस्ट ग्लैंड है, बस इतनी बातें रखनी है बस। चले बात करते हैं अगली ग्लैंड की ना। सेकंड ग्लैंड कौन सी है हमारी, सब मैक्सिलरी, सब, है ना। इतनी ही बात करनी है कि ग्लैंड के बारे में थोड़ी बहुत, ग्लैंड की डक का नाम क्या है, ग्लैंड का नाम क्या है, ग्लैंड की डक का नाम क्या है, ग्लैंड कहाँ पर है, और ग्लैंड कहाँ पर खुल रही है, खत्म बात, है ना। सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड के बारे में क्या बात करेंगे, है ना, कि कैसी है ना। तो ये थोड़ी सी छोटी है उससे, उसके मुकाबले देखो ऐसे है, इस तरह से है कुछ, है ना, इससे छोटी है ना। ये है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, बोलिए जी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, है ना। अच्छा, इसकी डक का नाम क्या है ना, इसकी डक का नाम क्या होगा, है ना। एम सर है ना इसका नाम मैक्सिलरी, एम को उल्टा कर दो, एम को ऐसे उल्टा करोगे क्या बनेगा, डब्ल्यू बन जाएगा ना, हाँ। तो वाटन्स डक्ट, वाटन्स डक्ट ना, वाटसन नहीं है, वाटन्स है ना, WARTONS, वाटन्स डक्ट। अच्छा नाम है ना डक्ट का। तो ये लार्जेस्ट नहीं है ना, ना ही स्मॉलेस्ट है, क्योंकि स्मॉलेस्ट तो कौन सी होगी, सबलिंगुअल, है ना। तो ये इसके बारे में कुछ लिखते हैं ना। इसकी डक्ट का नाम क्या है, तो डक्ट का नाम क्या है, वाटन्स डक्ट नाम है ना। ओपन कहाँ होती है, हाँ ओपन होती है, लोअर इंसीजर के अपोजिट, है ना, लोअर इंसीजर के अपोजिट, है ना। तो ओपन नियर
लोअर इंसीजर्स, लोअर इंसीजर्स के करीब में ओपन हो रही है, बस इतनी बात काफ़ी है। ठीक है, इतनी बात काफ़ी है। बात करते हैं तीसरी ग्लैंड की, है ना, सबलिंगुअल। बात करते हैं दूसरी ग्लैंड, तीसरी ग्लैंड की, है ना, सबलिंगुअल। सिंपल सी बात है, सब लिंगुअल, है ना। लिंगुअल में बोल रहा हूँ क्या होता है, लिंगुअल बोलते हैं टंग को, है ना। तो क्या हो जाएगा, सब मतलब बिलो, तो प्रेजेंट लोकेशन क्या है, लोकेट बिलो टंग। और ओपन भी कहाँ होती है, ओपन भी कहाँ होगी, बिलो टंग, है ना। ओपन बिलो टंग, टंग के नीचे क्या होने वाली है, ओपन होने वाली है ना। अच्छा, इसकी डक का नाम क्या है, तो इस तरह से होगी, सबसे छोटी है ना ये ग्लैंड। अच्छा, एक और बात है ना, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है ना, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। क्या नाम है इसका, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ऐसे छोटी सी होगी और ऐसे करके ओपन होगी, है ना। देखो तीनों में सबसे छोटी बनाइए, है ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सबलिंगुअल, ऐसे लिख दूं, सबलिंगुअल, है ना। इसकी डक्ट का नाम क्या है, इसकी डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिवीनस, डक्ट ऑफ रिवीनस। तो डक्ट का नाम क्या हो जाएगा, डक्ट का नाम हो जाएगा डक्ट ऑफ रिवीनस, है ना। ये बात याद नहीं है, तो डक्ट ऑफ रिवीनस कहाँ खुलेगा, बिलो टंग, बस, है ना। ये तीनों ग्लैंड्स जो है ना मिलके ये कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर रही हैं, लिक्विड प्रोड्यूस कर रही हैं, उसको बोलते हैं सलाइवा, है ना। तो यहाँ पर सलाइवरी जूस, क्या बोल सकते हैं, सलाइवरी जूस, है ना। तो ऑल 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, है ना, ऑल 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवरी जूस, और सलाइवा बोल सकते हो, है ना, और सलाइवा, है ना। अच्छा, तो बात करते हैं सलाइवरी जूस की, है ना, क्या बात करते हैं। तो अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी क्या, सलाइवरी जूस हो जाएगी अगली हेडिंग, है ना, सलाइवरी जूस, है ना। यहाँ बात करते हैं इसकी, इसको लिख लो पूरा, है ना। बात करते हैं सलाइवरी जूस की। सलाइवरी जूस में क्या होगा, कितना होता है, तो कितना आता होगा पर डे, कितना रिलीज होता होगा, 50 ग्राम 100 ग्राम, मुंह के अंदर कितना सलाइवा आता होगा। सर इतना होता है सर पूरी जिंदगी में, तो क्रिकेट बड़ा स्विंग भी बढ़ेगा। अच्छा, फैक्ट है, बताइए सर कितना होता होगा पर डे, बोल रहा हूँ मैं, हाँ 30 ml है, 1 से 1.5 लीटर पर डे आता है, इतना होता है, 1 से 1.5 लीटर पर डे क्या आ रहा है आपके मुंह के अंदर, सलाइवा आ रहा है ना। इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच कितना होता है, पीएच थोड़ा बहुत न्यूट्रल ही होता है ना, स्लाइटली थोड़ा सा एसिडिक, स्लाइटली, है ना। 6.8 न्यूट्रल होता है ना, 6.8 के आसपास होता है, कितना होता है, तकरीबन न्यूट्रल है ना, तकरीबन न्यूट्रल है। अच्छा, और बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की, क्या बात करते हैं, है ना, किस किस चीज़ से मिलकर बना है ना, कंपोजिशन की बात करते हैं। नहीं बेसिक नहीं होगा, स्लाइटली एसिडिक, है ना। क्या है, स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक, बहुत कम सा, बिल्कुल न्यूट्रल का ही, न्यूट्रल जैसी है ना। चले कंपोजिशन में बात करेंगे तो वाटर होगा बहुत सारा सलाइवा में बहुत सारा, है ना, वाटर है बहुत सारा, है ना। फिर म्यूकस है ना, म्यूकस समझते हैं आप, लुब्रिकेंट थोड़ा सा, है ना, थोड़ा लोआप टाइप का चीज़ है ना, लुब्रिकेंट, वाटर है, म्यूकस है ना। Cl माइनस आइन है, क्या है, Cl माइनस आइन, और Cl माइनस आइन ना, हाँ मुंह के अंदर डाइजेशन होता है हमारे, हाँ मुंह के अंदर डाइजेशन होता है, मुंह के अंदर मतलब बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन होता है, किस चीज़ का होता है, कार्बोहाइड्रेट का, है ना। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है हमारे बक्कल कैविटी में, फैट का और प्रोटीन का नहीं होता, लिखेंगे भी ना, पढ़ेंगे आगे बातें। तो हमारे बक्कल कैविटी में क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराने के लिए एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम का नाम होता है सिलाइवरी एमाइलेज,
उस सिलाइवरी एमाइलेज को एक्टिव करने के लिए ये रिक्वायर्ड है ना, Cl माइनस आइन, है ना, Cl माइनस आइन रिक्वायर्ड है, क्लोराइड आइन है ना ये। चलिए और क्या चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ K+, ये भी होता है कहाँ पर, सलाइवा में, है ना। और क्या होती है, एंजाइम होता है ना। एंजाइम का नाम क्या है, एक ही एंजाइम है यहाँ पर, है ना, एक ही एंजाइम का याद रखना है आपको नाम, सिलाइवरी अमाइलेज, है ना। सिलाइवरी अमाइलेज क्या हो जाएगा, ये है ना, सिलाइवरी मतलब सिलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है ना। और अमाइलेज मतलब क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, है ना। क्या ये, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, सिलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, और क्या है, कुछ एंटी इन्फेक्टिव केमिकल्स भी हैं कि भैया खाना आ रहा है तो खाने के साथ बहुत सारे इन्फेक्शन आ सकते हैं, है ना, बैक्टीरियाज वगैरह आ सकते हैं, इन्फेक्शन आ सकता है, तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटी इन्फेक्शियस केमिकल होते हैं कुछ, तो वो भी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या नाम है उनका, एंटी इन्फेक्शियस केमिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर। मैं आपको नाम बताता हूँ एक दो के एंटी इन्फेक्शियस के, है ना। जैसे लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम को जानते हैं, लाइसोसोम से एंजाइम रिलीज होता है, लाइसोजाइम, लाइसोसोम तो एक ऑर्गेनेल है ना। एक एंजाइम भी होता है ना, लाइसोजाइम, वो क्या होता है, लाइसोजाइम, देखो जाइम, एंजाइम, हाँ जी, जाइम आ रहा है ना, एंजाइम है ये, क्या है, ये एंटी इन्फेक्शियस है। एंटी इन्फेक्शियस कैसे है, ये बैक्टीरिया को मार देता है ना, एंटी बैक्टीरियल है ये, क्या है ना, क्या है लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल है, क्या है, एंटी बैक्टीरियल, है ना, हमारे मुंह के अंदर है ना, एंटी बैक्टीरियल। क्या करता है ये अगर कोई बैक्टीरिया हमारे खाने के अंदर आ रहा है, कोई फूड के अंदर अगर बैक्टीरिया आ रहा है, तो लाइसोजाइम क्या करेगा, लाइसोजाइम उस बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है नहीं, सेल मेम्ब्रेन तो होती है सबके पास, सेल मेम्ब्रेन तो सबके पास होगी, सेल वॉल एनिमल सेल के पास नहीं होती है ना, प्लांट्स के पास होती है, और किसी के पास होती है, फंजाई के पास होती है। सर सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, प्लास्टिड तो ऑर्गेनेल है ना। अच्छा, तो सेल मेम्ब्रेन तो सबके पास है ना, सेल वॉल प्लांट्स के पास होती है, एनिमल के पास नहीं होती, फंजाई के पास भी होती है और बैक्टीरिया के पास भी होती है। सेल वॉल जी बता चुका हूँ आपको, है ना। तो बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, याद आ रहा है, पेप्टिडोग्लाइकन, है ना। बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की होती है बनी, और पेप्टिडोग्लाइकन को तोड़ने के लिए ये केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, लाइसोजाइम। तो क्या करेगा, जब बैक्टीरिया अंदर आएगा हमारे खाने के अंदर, बैक्टीरिया आ गया मान लो, है ना, तो लाइसोजाइम क्या करेगा, उसकी सेल वॉल के अंदर होल्स बना देगा, क्या कर देगा, है ना, कमरे के अंदर होल्स बना देगा, उसकी दीवार के अंदर, उसकी वॉल के अंदर क्या कर देगा, होल्स बना देगा। जब होल्स बन जाएंगे तो क्या होगा, मर जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा ना। तो क्या करता है लाइसोजाइम, है ना, मेक होल्स इन दी सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो इस तरह से क्या है, ये एंटी बैक्टीरियल है, तो इन्फेक्शन भी क्या कर रहा है, रोक रहा है ना। तो हम पढ़ लें पहला, हम पढ़ लें क्या, हम पढ़ लें एंटी इन्फेक्शियस केमिकल, पहला पढ़ा है हमने केमिकल, जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है, एंटी बैक्टीरियल है, जो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया की वॉल के अंदर, सेल वॉल के अंदर होल बना रहा है ना, मेक होल्स इन दी सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, है ना, क्योंकि ये पेप्टिडोग्लाइकन को डाइजेस्ट कर लेता है ना, तो ये इसने होल बना दिया, है ना। और भी होते हैं केमिकल्स, है ना, जैसे लेक्टोफेरेंस होते हैं। क्या होता है, एक होता है लेक्टोफेरेंस, अब वो याद करने की खाली ना, लेक्टोफेरेंस होता है, लेक्टोफेरेंस मान लिखता हूँ ना, लेक्टोफेरेंस होते हैं, थियोसाइनेट आयन होता है ना, एंटी बैक्टीरियल। आपका यहाँ पर हमारे सलाइवा में ना एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। हाँ भाई, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होती हैं और वो इन्फेक्शन से लड़ती हैं, है ना। IgA ऐसा कुछ सुना है, तो यहाँ पर IG नहीं सुना, है ना। इम्यूनोग्लोबिन, है ना, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले ऐसे केमिकल्स, हमारे जो WBCs हैं ना, वो जब इन्फेक्शन अगर कोई हुआ हमें, तो हमारे WBC क्या करते हैं, उस इन्फेक्शन के खिलाफ क्या करते हैं, केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, उन केमिकल्स को बोलते हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है, जब कोई इन्फेक्शन हमें होता है
तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी के WBCs वही तो फाइट करते हैं, है ना। तो वो WBCs क्या करते हैं, केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है एंटीबॉडीज़, है ना एंटीबॉडीज़। तो वो एंटीबॉडीज़ में से एक यहाँ पर भी प्रोड्यूस होती है हमारे सलाइवा में, है ना। एक एंटीबॉडी हमारे सलाइवा में भी प्रोड्यूस हो रही है जिसका नाम होता है IgA, है ना। तो ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि IgA कहाँ रिलीज हो रहा है, सलाइवा में रिलीज हो रहा है, चले, है ना। तो क्या है, यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, लाइसोजाइम, है ना। लाइसोजाइम के बारे में पढ़ लिया, ये एक एंजाइम है जो डाइजेस्ट कर रहा है बैक्टीरिया की वॉल को, ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को। उसके बाद लैक्टोफेरिन, लैक्टोफेरिन एक केमिकल है, ये भी एंटी इन्फेक्शियस है ना। थियोसाइनेट आयन है ना, थियोसाइनेट आयन, है ना, ये भी क्या कर रहा है, एंटी इन्फेक्शियस है। और एंटीबॉडी IgA ऑल्सो रिलीज इन सलाइवा, IgA, है ना। IgA क्या है, एक तरह की एंटीबॉडी है ना, इम्यूनोग्लोबिन A इज ऑल्सो रिलीज इन सलाइवा, है ना। ये क्या करेगी, ये प्रोवाइड करेगी इम्यूनिटी, है ना, प्रोवाइड इम्यूनिटी, है ना। IgA क्या हो जाएगा, IgA की फुल फॉर्म है इम्यूनोग्लोबिन, ग्लोबुलिन, है ना। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब क्या है ना, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, है ना। अब ए नाम क्यों दिया जा रहा है इसको, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 12वीं का, है ना। 12वीं में एक चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, उसमें एंटीबॉडीज़ के बारे में पूरी तरीके से बात है ना। तो हम ये IgA क्या होता है, IgG क्या होता है, IgM क्या होता है ना, इनके इस तरह से नाम क्यों रखे गए हैं, है ना, सब पे डिटेल में बात है। अच्छा, ये 3 ग्लैंड्स हमने पढ़ी थी ना, है ना, कौन कौन सी, पैराटाइड सबसे बड़ी थी, है ना, सबलिंगुअल सबसे छोटी थी, और सब मैंडिबल बीच की थी, है ना। सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सलाइवा कौन प्रोड्यूस करेगा तीनों में से, जो सबसे बड़ी है ना, जो सबसे बड़ी है पैराटाइड, बट ऐसा नहीं है, हाँ नहीं है ऐसा, सब मैक्सिलरी कर रहा है ना, तो अबाउट 70% ऑफ salivary juice is produced by sub maxillary, is produced by sub maxillary।